नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक संख्या x 87529 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा। तो आपको पता है 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है भाई, जितने भी ये नंबर दिए हैं इनका सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 + 7 + 5 + 2 15 20 2 22 22 तो अब 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 22 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है भाई, यानी जो 9 से डिवाइड होगी 27 होती है। तो कितना जोड़ दे, 5 जोड़ दे तो 27 हो जाएगा। तो 5 जोड़े तो 27 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। यदि एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तथा एक पुल को 9 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई बताओ। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें मीटर में निकालना, तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे। तो 25 गुणा में 5/18, ये मीटर पर सेकंड में हमारी चाल आ गई भी। ठीक है, अब इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे क्या पता कट जाए जाके। फिर कहता है 9 मिनट में पार करता है, 9 मिनट की सेकंड बनाएंगे तो गुणा 60 करेंगे तो 540 सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो ये चाल होगी और ये क्या हो गया, समय होगा। और दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 25 गुणा 5/18 गुणा में 540। काटेंगे 3 से 30 हो गया, और 25 पंजा कितने होते हैं, 125 125 दिया कितने हो जाएंगे, 125 दिया हो जाएंगे भाई 375। 375 ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो 3750 मीटर उस पुल की लंबाई है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणांक 653 308 402 300 413 में इकाई का स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। तो शुरुआत जो इकाई के अंक उनको गुणा करा देते हैं। 8 गुणा 2 गुणा 3, 8 तिये 24, इकाई का अंक कितना आ गया 4, 3 दूनी 6, इन दोनों की गुणा कराएंगे, 6 चौके 24, 24 में इकाई का अंक क्या आएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7800 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाए कि एक्स के हिस्से का 4 गुना, एक्स का 4 गुना वाई के हिस्से के 6 गुणे के बराबर है, यानी वाई के 6 गुणे के बराबर है। तो यहाँ पर एक्स यहीं रख लेंगे, वाई साइड लेंगे भाग में आ जाएगा, ये 6 यहाँ पर चला जाएगा और 4 ये रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उसने कहा भाई कि 6 गुना बराबर जो जेड के हिस्से के 8 गुना के बराबर है, यानी 6 वाई किसके बराबर है, 8 जेड के बराबर है। तो वाई बटे जेड कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यानी ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो हमारी किसकी वैल्यू होगी भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई और जेड की। एक्स की कितनी आई है 3, वाई की इसमें कितनी आई है 2, इसमें वाई की कितनी आई है 4, और इसमें कितनी आई है भाई 3, जेड की 3 आई है। तो इसके आगे ये खाली है, इसके आगे ये खाली है। तो एक्स वाई जेड की मान निकालते हैं, दोनों की गुणा करेंगे, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब इनको काट के देखेंगे, काटेंगे तो इसमें 2 से काटेंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये रेशो बन गया। अब उसने कहा वाई का हिस्सा बताओ, तो वाई का हिस्सा कितना है 4 है, टोटल कितना हो गया 13 हो गया, और टोटल रुपए कितने थे 7800 रुपए थे। 13 छिक 78, यानी 601 की वैल्यू, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 2400। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल हा क्वेश्चन था, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 48/4 गुणा 5 - 8 गुणा 2 + 6 का मान क्या होगा। तो पहले भाग होता है कितना हो गया 12, फिर गुणा होती कितना हो गया 16। तो 12 गुणा 5 - 16 + 6, फिर क्या होगी गुणा होगी 60 - 16 + 6, फिर क्या होगा प्लस होगा 66, 66 में से 16 गए कितना आ गया 50। तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है।
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है भाई 30 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3a। 3a किसके बराबर है भाई 30 के बराबर है, तो a किसके बराबर आ जाएगी 10, यानी एक भुजा कितनी है 10। अब उसने आगे क्या दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a²। ठीक है, ये होता है तो √3/4 a कितना है 10 गुणा 10, तो 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे कितना आ गया 5, 5 पंजो 25, 25√3 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छे से देख लेना, सिंपल जो सूत्र याद होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। यदि एक वर्ग की भुजा को 35% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो भाई, मान लो वर्ग की पहले वर्ग की फर्स्ट वर्ग है, इसकी भुजा है यानी एक है 100, और यानी सेकंड है इसमें 35% बढ़ा दिया तो इसकी है 135। अब परिमाप होगा तो देखो, परिमाप होगा तो क्या होता है, इसके साथ 4 की गुणा होगी, इसके साथ भी 4 की गुणा होगी, तो इस 4 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, काट दो इनको। तो कितना बढ़ा ये 35% बढ़ा, यानी 35 बढ़ा। टोटल कितना बढ़ा है 35 क्षेत्र, यानी उसका परिमाप। और किस पे बढ़ा 100 पे बढ़ा, गुणा 100% निकालने के लिए 100 से 100 करेगा 35% ही वृद्धि होगी। सिंपल है क्वेश्चन था। और यही क्वेश्चन में अगर वो क्षेत्रफल में पूछता वर्ग के में तो फिर स्क्वायर हो जाता, फिर 35 का स्क्वायर होता जितना भी वो आंसर आ जाता फिर। ठीक है, अच्छे देखना 135 का स्क्वायर। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।